बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। सनातन संस्कार ने ही विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना, मंत्री बाबूलाल खराड़ी। प्रकृति हमें सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन लालची बनकर नहीं। प्रो सारंग देवोत, उदयपुर, 25 जून 2025। भारत विश्व गुरु था, ये हमने नहीं कहा, ये दुनिया ने कहा। भारत विश्व के कल्याण की बात करता है, जिसमें पृथ्वी रहने वाली सभी प्राणी आ गए। भारत के विश्व गुरुत्व के पीछे भारत की ज्ञान ऋषि परंपरा, संस्कार, संस्कृति उसका आधार रहा, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, प्राणी प्रकृति सद्भाव की भावना निहित थी। आज पुनः इन सभी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। प्रकृति हो या संस्कृति, दोनों ही स्तरों पर भोगवादी विचारों का जो प्रभाव आया है, उसके दुष्परिणाम सभी के सामने है। प्रकृति का संयमित और संतुलित उपभोग करके और विश्व कल्याण के भावों को जागृत करके भू जैविक और मानवीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उक्त विचार बुधवार को प्रतापनगर स्थित आईटी सभागार में राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राजस्थान विद्यापीठ के संघटक विज्ञान संकाय के बोटनी विभाग की ओर से बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस विषय पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि परंपरागत स्थानीय ज्ञान में जैव विविधता और सतत विकास के कई प्रकार व तरीके उपलब्ध हैं, जिन्हें अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। खराड़ी ने युवाओं से अधिक शोध करने पर जोर दिया और कहा कि ये भारत का आने वाला भविष्य है। कुलपति प्रो एस सारंग देवोत ने कहा कि प्रकृति हमें सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन लालची बनकर नहीं। लालच को वह कभी पूरा नहीं कर सकती। हम प्रकृति से उतना ही ले जितनी हमारी आवश्यकता है, और हम पुनः उसे देने का प्रयास भी करें। प्रकृति हमारी धरोहर है, इसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संरक्षित करने की जरूरत है। प्रो सारंग देवोत ने संगोष्ठी में गीता और ऋग्वेद को रेखांकित करते हुए परंपरागत आदि ज्ञान में पारिस्थितिकी, जैव विविधता और सतत विकास के अंतर्संबंध को बताया। तीज त्योहारों में निहित सहअस्तित्व, प्रकृति प्रेम व संरक्षण की अत्यंत साधारण किंतु प्रभावशाली आदतों को बताते हुए उन्हें अपनाने का आह्वान किया। विकास की गहराई को समझते हुए जल, जंगल, जमीन, जैविक खेती, सतत जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर कार्य करके जैव विविधता और सतत विकास में सामंजस्य स्थापित करने वाले तरीकों का अपनाए जाने की बात कही। विशिष्ट अतिथि प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने कहा कि मेवाड़ हमेशा से ही प्रकृति संरक्षण की अवधारणा को पोषित करता रहा है। उन्होंने महाराणा प्रताप के भू परिस्थितिकी के अनुरूप कृषि के तरीकों, अन्न फल की किस्मों, जैविक खाद, मृदा जल संरक्षण द्वारा सहजीवन और प्रकृति मानव के सामंजस्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने मेवाड़ में परिस्थितिकी प्रथाओं के दस्तावेजीकरण, आवल बवाल संधि के द्वारा जैव विविधता और विकास के प्रयासों के बारे में भी चर्चा की। अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलाधिपति और कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर ने पर्यावरण, जैव विविधता और परंपरागत ग्रामीण अंचल के प्रचलित आदतों को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पुनः प्रकृति की ओर लौटने वाली जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। तकनीकी सत्र में राजस्थान सरकार के वन विभाग के पूर्व एसीएफ डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा ने राजस्थान की जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों की जैव विविधता से जुड़े मुद्दों और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और लाइवलीहुड एक्शन के डॉक्टर सुनील दुबे ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में आयोजन सचिव डॉक्टर सपना श्रीमाली ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि एक दिवसीय संगोष्ठी में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। तकनीकी सत्रों में संगोष्ठी विषय पर पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन किए गए। सेमिनार में रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुण श्रीमाली, डॉक्टर सुनील दुबे, कुल सचिव भैरूलाल लोहार, डॉक्टर अवनीश नागर, प्रो गजेंद्र माथुर, प्रो आईजे माथुर, डॉक्टर नीरू राठौड़, डॉक्टर सपना श्रीमाली, डॉक्टर उत्तम शर्मा, डॉक्टर जयसिंह जोधा सहित विद्यापीठ के डीन, डायरेक्ट, विद्यार्थी एवं स्कॉलर्स उपस्थित थे। संचालन सिद्धिका शर्मा ने किया, जबकि आभार डॉक्टर उत्तम शर्मा ने जताया। ये जानकारी कृष्णकांत कुमावत, निजी सचिव जनार्दन राय, नागर विश्वविद्यालय उदयपुर। विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, इस सेमिनार के मंच पर विराजमान समस्त कुलपति और हमारे प्रताप गौरव केंद्र के डायरेक्टर आदरणीय अनुराग जी, सतीश जी शर्मा जो फॉरेस्ट अधिकारी से रिटायर्ड हुए ईमानदार अधिकारी थे और बहुत ज्यादा जीव प्रेमी भी हैं और औषधियों के जानकार भी हैं। दूर दराज से आए हुए सभी प्यारे छात्र छात्राओं,
और इस विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उन बच्चों का कॉन्फिडेंस है जो किसी न किसी विषय लेकर के शोध कर रहे हैं, और ये शोध करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इनकी किताबों को पढ़ करके क्या अच्छा हो सकता है वो करेंगे। ये जो अभी शोध करता है ये आने वाला भारत का भविष्य है, और भारत के भविष्य में किस प्रकार का संस्कार है, किस प्रकार का आचरण है, किस प्रकार का व्यवहार है, उससे आने वाला भविष्य तय होगा। हमारे यहाँ भारत विश्व गुरु था, ये हमने नहीं कहा, ये दुनिया ने कहा। और विश्व गुरु किस लिए था? हमारे यहाँ ऋषि परंपरा थी, हमारे यहाँ संस्कार था, संस्कृति थी, और ये सनातन संस्कार में ही वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की। विश्व कल्याण की बात है, प्राणियों में सद्भाव ना हो ये बात है, और दुनिया के सारे लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे।